अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं BNA न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाल। नादरीन, बुरेवाला में एक वाक़या बड़ा गर्दिश कर रहा है। वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है और एक ऐसा वाक़या है कि गैंगस्टर की जो पैदावार है दुबई और मुख्तलिफ ममालिक में जो है परवरिश पा रही है। ये तासुर दिया जा रहा है कि बुरेवाला के लोग पता नहीं गैंगस्टर हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बुरेवाला में दुश्मनी की भीड़ तकरीबन 100 के करीब कत्ल हो चुके हैं। अब उन कत्ल की वजूहात बड़ी भयानक सी थी, लेकिन चूंकि ज़ाती दुश्मनी है, लोगों का लिटिगेशन है, इसमें मैं लिटिगेशन में नहीं जाना चाहता। बुरेवाला में जितनी भी दुश्मनियां हैं उनमें से कोई भी आदमी चोर, डाकू या भत्ताखोर या अगवा बराए तावान में मुलवस नहीं है। ये एक सच है। ज़ाती दुश्मनियां, लोगों की दुश्मनियां बढ़ती गई, ख़ानदान तक फैलती गई, उनके जवान बच्चे कत्ल हो गए। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बुरेवाला में एक वाक़या हुआ है 261 EB। ये एक मामले में एक शाहिद इफ्तिखार और अदनान रामे के जो मुतजाद वीडियो बयानात हैं वो सारे मंजर आम पे आ गए हैं। सबसे पहले जो है खबर लगवाई हमारे PTV के नुमाइंदे, हमारे दोस्त, उसने लगाई कि जी 261 EB में जो फायरिंग का वाक़या है वो हुआ। और ये किसने किया कि एक अलाइता जोया, जिसे दित्तू जोया निक नेम कहते हैं, और अदनान रामे जो है वो बाहर दुबई में बैठकर बंदे मरवा रहे हैं। मतलब एक गैंगस्टर हैं, गैंग से ताल्लुक़ है इनका, और ये भत्ताखोर लोग हैं और मुझ पर फायरिंग करवाते हैं और जो है ना यहाँ पे 70 लाख रुपया भत्ता मांगते हैं। तो कहानी का दूसरा रुख ये है कि जब जैसे ही हकायक सामने आना शुरू हो गए तो हमारे दोस्त जो PTV के नुमाइंदे हैं या जो भी मकामी सतह पे व्हाट्सएप ग्रुप की हद तक इस तरह की खबरें रखते हैं, उन्होंने अपने इसकी तरदीद करना शुरू कर दी। अब तरदीद के पीछे भी हो सकता है कोई वजूहात हो, या उनको हकायक का पता चल गया, या जैसे भी है तो हो गए। अब जो मरकजी किरदार है, यानी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन पे फायरिंग हुई, किसने की, क्यों की, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी दुबई में बैठकर ये एक गैंग है अलाइता जोया, दित्तू जोया की सरपरस्ती में, और ये लोग यहाँ पे फायरिंग करवाते हैं, भत्ता वसूल करते हैं। अगर भत्ता कोई ना दे तो ये कत्ल करवा देते हैं, और 90,000 दिरहम का मकरूज है। अब अलाइता जोया और दित्तू जोया ने अपने मौक़िफ़ इख्तियार किया। जब सोशल मीडिया पे उसने खबरें देखी तो उसने पाकिस्तान में फ़ोन किया जो जर्नलिस्ट थे उनको, या सोशल मीडिया पे अपना बयान रखा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमने जो 90,000 दिरहम है वो हमने इससे लेने थे, और ये जो बंदा है ये मकरूज है हमारा। तो उसमें जो इफ्तिखार हकीम है कि उससे हमने लेना है, और ये शख्स जो है वो तकरीबन 70 लाख रुपए इसने उलझाया हुआ है और पैसे नहीं दे रहा बड़े अरसे से। और इस जब हम इसे फ़ोन करते हैं तो ये आगे से यही कहता है कि जी नहीं, मैं तुम लोगों पे भत्ताखोरी का और इस तरह का पर्चा करवा दूंगा। अब अलाइता जोया उर्फ दित्तू जोया और अदनान रामे ने जो है वो वहाँ से एक मौक़िफ़ हमें दिया है बदरिया काल के हमारे मौक़िफ़ को सुना जाए। ये शख्स जो इफ्तिखार हकीम है ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ब्लैकमेल कर रहा है कि हमसे कोई पैसे ना मांगे, और हकीकत ये है कि हमने इसे 70 लाख के करीब पैसे लेने हैं। और ये शख्स जब इसको कॉल करके पैसे मांगते हैं तो ये यही कहता है कि जी मैं अभी जो है एक भत्ताखोरी की FIR करवा दूंगा, और यहाँ CCD जो एक महकमा है नया, उसे एक क्राइम का है जो गुंडा एक्ट और ये सारी चीज़ों को डील करता है। सोशल मीडिया पे आप अगर असले की नुमाइश करते हैं या भत्ताखोरी में मुलव्वस हैं तो वो आपको गिरफ्तार कर लेता है, और चंद ही घंटों में गिरफ्तार कर लेता है। अब जो अलाइता जोया, अदनान रामे और अलाइता और दित्तू जोया का ये मौक़िफ़ है कि हमें सिर्फ ये शख्स इफ्तिखार हकीम जो है ये ब्लैकमेल कर रहा है इस हवाले से कि जो है यहाँ पे जब भी हमें कॉल करके इसको कहते हैं कि पैसे दो, तो ये अपने ऊपर फायरिंग खुद करवा के पुलिस को हमारे खिलाफ मिसगाइड करना चाहता है, CCD महकमे और तमाम इदारों को जो है हमारे खिलाफ करना चाहता है। चूँकि हमारी ज़ाती दुश्मनी है, हमारा किसी से कोई लिटिगेशन नहीं, ना ही हम किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ हैं, ना ही हमारी कोई पुलिस से दुश्मनी है। उसका ये कहना है जो इफ्तिखार के मुतल्लिक़ अदनान रामे और अलाइता जोया का, कि ये शख्स ये सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस को मिसगाइड कर रहा है। और जहाँ तक मेरे इल्म में ये बात तहकीक में आई है
کہ علایتہ عرف دتو جویا کی ایک ذاتی دشمنی ہے گورے والا میں. ذاتی دشمنی کے معاملات ہیں کافی سارے، 324 کے معاملات ہیں، قتل کروانے کے مقدمات بھی درج ہیں. تو یہ ایک ذاتی دشمنی ہے. جہاں تک ہم نے تحقیق کی اس سے یہ پتا چلا کہ علایتہ جویا نہ تو چور ہے، نہ ڈاکو ہے، نہ یہ بتہ خور ہے، نہ ہی یہ جو ہے اغوا برائے توان کے معاملات میں کوئی کسی کو توان سے نہیں مانگتا، کسی سے توان نہیں مانگتا، اور اب تک اس نے کسی پر کوئی اس طرح کی فائرنگ بھی نہیں کرائی. جو بھی واقعات ہوئے ہیں وہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے. کافی سارے لوگوں سے اس کا الجھاؤ ہے ذاتی دشمنی کا. اس حوالے سے وہ بیرون ممالک ہیں تو انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے خلاف جو یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ قانون کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور سی سی ڈی اور تمام محکموں کو ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. آر پی او ملتان سے، ڈی پی او ویاڑی سے، اور انہوں نے ڈی ایس پی برے والا جو اس وقت نیا ہے، بڑے اچھے ڈی ایس پی میرٹ پسند ہیں، ان سے انہوں نے جو رانا عمران ٹیپو صاحب ہیں ان سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ خدا کے لیے ایسے جو نوسرواز ہیں، یہ ان کا موقف ہے کہ نوسرواز ہیں جن سے ہم نے 70 لاکھ کے قریب پیسے لینے ہیں، تو جب بھی پیسے لیتے ہیں یہ اپنے اوپر کو فائرنگ کروا کے انتظامیہ کو ہمارے خلاف کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم نے ان سے پیسے لینے اور پیسے دینے سے یہ انکاری ہیں. تو ہماری رقم جو ہے ان سے برآمد کروائی جائے، دلائی جائے، چونکہ یہ ایک امانتن رقم تھی جو کہ 406 کی ایف آئی آر بھی بنتی ہے. تو دونوں پارٹیوں کا موقف جو ہے اس وقت ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ جاری ہے گروپس کی شکل میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کتنی صداقت ہے. یہ اداروں کو چاہیے کہ انویسٹیگیشن کرے کہ کیا 70 لاکھ انہوں نے لینے ہیں. اگر انہوں نے واقعی لینے ہیں تو ان سے ریکوری کرائی جانی چاہیے. جو شخص دبئی میں یا بیرون ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہاں فائرنگ کیسے کروا سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو مس